अगर साइड से आप देखना चाहें तो ये जो हमारे पास बाथ्स और ड्रेस जिसमें ये थोड़ी सी बाहर की तरफ एक्सट्रूड हुई थी, तो ये बेसिकली ये वाला है। वालेकुम, मैं हूँ सफ़ीउल्लाह फ्रॉम डबल एस इंजीनियर्स। आप देख रहे हैं डबल एस इंजीनियर्स का चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लान की पूरी टू डी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, साथ में आपके साथ इसकी 3D डिस्कस करूंगा, डायमेंशंस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसमें और जो भी तफसीलात होगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। ये हमारे पास एक घर का मैप है जिसके साथ एक उजरा भी है। इस तरह आप लोग 3D में देख सकते हैं। ये उसकी फ्रंट एलिवेशन है और ये उसका प्लान है। टोटल घर की अगर मैं आपको 3D दिखाऊं तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये नीचे वाला जो है ना, ये फार्म हाउस है, यानी इसका डेरा है, और इस साइड पे जो है ना घर है। तो इसके अगर आपके साथ मैं बाकी चीज़ें भी शेयर करता चलूँ तो सिर्फ अगर आपको मैं फार्म हाउस की फ्रंट एलिवेशन दिखाऊं तो ये फार्म हाउस की फ्रंट एलिवेशन है। इसकी भी मैं आपके साथ 2D शेयर करूंगा और इसके डायमेंशंस और टोटल डिटेल जो है ना वो मैं आपके साथ भी इसमें शेयर करूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं घर के प्लान से और इसकी डिटेलिंग मैं आपको बताता हूँ। फ्रंट एलिवेशन आप लोगों ने ऑलरेडी देखी है, तो आते हैं डिटेल्स की तरफ, प्लान की तरफ। तो ये हमारे पास उसका प्लान है। इसका जो टोटल एरिया है वो तकरीबन है 3500 स्क्वायर फीट, 3500 स्क्वायर फीट। ये हमारे पास इसका टोटल एरिया है जो कि तकरीबन बनता है 13 मरले। तो ये 13 मरले का हमारे पास प्लान है। और इसकी मैं आपको सारी डिटेल अभी मैं बताऊंगा। ये इसके हमारे पास जो है ना पोडियम है जहाँ से हमारे पास स्टेयर्स अपवर्ड आती है, ये उसका वरांडा है और ये मेन एंट्रेंस है लिविंग रूम में। तो ये हमारे पास इसका लिविंग रूम है और ये हमारे पास लिविंग रूम है। इसकी जो ये नीचे लेंथ है, जो डायमेंशंस यहाँ से यहाँ तक बनती है, वो हमारे पास है 28 फीट्स एंड 6 इंचेस। 28 फीट और 6 इंचेस ये हमारे पास इसकी डायमेंशन बनती है। इसके अलावा ये हमारे पास बेड्स हैं। इसमें टोटल 5 बेड्स हैं और एक किचन है। एक हमारे पास ये बेड है, ये भी हमारे पास जो है ना ये भी इसकी बेड है। ये वाला भी बेडरूम है, ये वाला भी हमारे पास बेडरूम है और ये वाला भी बेडरूम है। ये जो इसका बनता है ये इसका किचन है। अब बेडरूम की डायमेंशंस मैं आपको अगर बताऊं तो इसकी है 14 फीट इसका विड्थ है, और इसका लेंथ जो है ना वो हमारे पास है 16 फीट और 6 इंचेस का। 16 फीट और 6 इंचेस हमारे पास इसका टोटल लेंथ है। ये हमारे पास 14 बाई 16.5 फीट की जो है ना बेड्स है। और इसी तरह इस बेड रूम की भी डायमेंशंस सेम ही है। तो ये दोनों बेड्स जो है ना, इसको हम बेड 1 कह देते हैं, इसको भी हम बेड 1 कह देते हैं। इसकी डायमेंशंस हमारे पास सेम है। अब ये वाली जो हमारे पास बेडरूम है इसकी विड्थ हमारे पास बनती है 14 फीट्स और हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो बनती है 13 फीट्स एंड 6 इंचेस। 13 फीट और 6 इंचेस। इसको मैं B2 कह लेता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इन दोनों के डायमेंशंस ये सेम है। ये जो हमारे पास 5वां बेड है जिसको मैं B3 कह देता हूँ,
इसके डायमेंशंस हमारे पास दोनों साइड पे जो है ना ये 14 फीट इसकी वेट भी है और 14 फीट इसकी लेंथ भी है। ये हमारे पास सेम है। किचन की जो हमारे पास डायमेंशंस है, किचन का जो वेट है वो हमारे पास 11 फीट एंड 6 इंचेस का है और इसका जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास है 12 फीट और 9 इंचेस का हमारे पास इसका लेंथ है। अब यहाँ पे नीचे जो हमारे पास डेरा है या हमारे पास जो आप उसको गेस्ट हाउस भी कह देते हैं, आप उसको जो है ना फार्म हाउस भी कह सकते हैं, वो यहाँ पे अंडरग्राउंड में आया है। तो उसका हम बाद में डिटेल करते हैं, उसका प्लान जो है ना वो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। ये साथ में इसकी जो है ना ओपन टू स्काई है और ये जो है ना नीचे एलिवेशन चूँकि उसका थोड़ा सा डाउन है ग्राउंड का, तो ये नीचे उसके लिए स्टेयर्स है, अब बढ़ा गई है। अब डिस्कस करते हैं इनकी डोर्स के डायमेंशंस। तो हमारे पास जितने भी इसमें डोर्स गिवन है उनकी विड्थ 4 फीट है और विंडोज़ जितनी भी हमारे पास इसमें यूज़ की गई है वो 6 बाई 6 फीट की है। ये हमारे पास डोर्स और विंडोज़ की डिटेलिंग आ गई। इसके अलावा ये जो हमारे पास वरांडा के कॉलम्स है इनकी स्पेसिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो हमारे पास पोडियम है इनकी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस बनती है वो हमारे पास है 13 फीट। यहाँ से यहाँ तक ये जो साथ में कॉलम्स गिवन है इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दोनों की है 3 फीट और 2 इंचेस की। इसी तरह ये भी 3 फीट और 2 इंचेस का है। ये जो हमारे पास आखिरी कॉलम्स है एक्सटीरियर कॉलम्स इनकी हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 10 फीट और 6 इंचेस की। सिमिलरली हमारे पास ये वाला भी जो है ना ये 10 फीट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे इनकी विड्थ को आउटर एज से आपको बताऊँ तो ये हमारे पास 7 फीट का है। ये वाली तो मैंने आपको ऑलरेडी इसकी विड्थ बताई हुई है 28 फीट और 6 इंचेस की है। वॉशरूम्स की तरफ आते हैं तो जो हमारे पास बाथ्स की जो विड्थ है वो है हमारे पास 5 फीट और जो बाथ्स का हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास बनता है 8 फीट और 6 इंचेस का। ये हमारे पास ड्रेस का डायमेंशन मैंने आपको बता दिया। ये वाला जो था ना ये ड्रेस रूम है, ये हमारे पास बाथ है। बाथ की डायमेंशन जो है ना वेट तो सेम ही है 5 फीट इसका भी वेट है और लेंथ इसका है हमारे पास 7 फीट और 6 इंचेस का। अच्छा तो अब ये दूसरी साइड के बाथरूम के डायमेंशंस की बात अगर हम करें तो इसकी डायमेंशंस बिल्कुल सेम ही है। इसकी विड्थ भी हमारे पास है 5 फीट की और इसका भी हमारे पास लेंथ जो बनता है वो हमारे पास है 7 फीट एंड 6 इंचेस का। इसी तरह हमारे पास अगर हम इसकी ड्रेस की बात करें तो वेट तो हमारे पास इसका भी 5 फीट रहेगा और लेंथ जो है ना वो हमारे पास 8 फीट और 6 इंचेस 8 फीट एंड 6 इंचेस का हमारे पास इसका लेंथ रहेगा। स्टेयर्स हमारे पास अप डायरेक्शन ये है हमारे पास
इसकी जो हमने विड्थ रखी है वो हमारे पास है 4 फीट की, 4 फीट टोटल। ये जो हमारे पास एरिया रहता है जिसमें हमने स्टेयर्स दी हुई है, ये हमारे पास है टोटल 11 फीट का। 11 फीट। आई होप कि आपको इसका प्लान क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आखिरी वाला ये हमारे पास जो हमने रखा हुआ है ड्रेस, इसकी थोड़ी सी डायमेंशन दूसरों से कम है क्योंकि ये 14 बाई 14 का है। तो इसका जो लेंथ है वो हमारे पास है 6 फीट का, और विड्थ जो है वो हमारे पास 5 फीट ही है। और हमारे पास जो बाथरूम की डायमेंशंस यहाँ पे गिवन है, ये हमारे पास है 7 फीट एंड 6 इंचेस का, और विड्थ हमारे पास इसका भी 5 फीट है। अब ये हमारे पास ये जो बाथरूम रह गए हैं ये वाले बात, अगर इनकी हम बात करें तो ये भी हमारे पास इसका बात है, ये भी बात है। ये ड्रेस हो गया और ये हमारे पास ड्रेस हो गया। इनकी डायमेंशंस विड्थ हमारे पास इनका जो है ये 5 फीट है, और जो इसका लेंथ है वो हमारे पास 6 फीट का है। बात की अगर हम बात करें तो इसका विड्थ हमारे पास 7 फीट और 6 इंचेस का है, और विड्थ हमारे पास टोटल सेम है 5 फीट, सारों का एक जैसा है। यह हमारे पास ये 3500 स्क्वायर फीट का यानी 13 मरले का जो प्लान है उसकी टोटल डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। उसकी फ्रंट एलिवेशन भी मैंने आपको बताई है जो कि इस तरह बनती है। ये भी मैं आपको दिखाना चाहता था, अगर आप कोई इस पर अपना घर बनाना चाहे तो फिर उस पर बना सके। अब इसके अगर बाकी डिटेल की तरफ हम आते हैं, इसके साथ ये वाला एरिया जो मैंने आपको बताया था कि ये अंडरग्राउंड में है। नीचे हमने इसका जो है ना फार्म हाउस भी डिज़ाइन किया हुआ है, अगर मैं आपको दिखा सकूं। ये हमारे पास इसका प्लान है। ये बेसिकली इस घर की मैं बात कर रहा था, ये हमारे पास फार्म हाउस है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट पे बनती है। इसकी साउथ फेसिंग है और इसकी जो है ना ये ईस्ट फेसिंग है। मैं उसके अगर आपको प्लान जो है ना एलिवेशन दिखा दूँ तो ये हमारे पास फार्म हाउस का एलिवेशन है। अच्छा, आते हैं अब बेसमेंट की प्लान की तरफ, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर साइड से आप देखना चाहें तो ये जो हमारे पास बाथ्स और ड्रेस जिसमें ये थोड़ी सी बाहर की तरफ एक्सट्रूड हुई थी, तो ये बेसिकली ये वाला एरिया है। ये वो विंडोज़ का डिज़ाइन है जो ये वाली हमने विंडो के ऊपर सिर्फ छोड़ा हुआ है। ये तो आप लोगों ने इसकी 3D देख ली। अब मैं आपको उसकी नीचे जो है ना अंडरग्राउंड की अगर आपको मैं दिखा सकूं तो सिंपल है। ये आप देख सकते हैं, ये जितना भी हमारे पास एरिया था ये आप इसमें देख सकते हैं, ये सारा हमने नीचे अंडरग्राउंड जोड़ा हुआ है। इसकी एलिवेशन में तकरीबन 10 फीट का डिफरेंस था। ये नीचे हमने क्या दिया है, अंडरग्राउंड दिया हुआ है। फिर आप इसमें स्टेयर्स चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो स्टेयर्स ऊपर की तरफ गई हुई है, सिमिलरली यहाँ से नीचे जो है ना स्टेयर्स चली गई है अंडरग्राउंड की तरफ। इसकी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। इसकी जो हमारे पास लेंथ है टोटल ये अंडरग्राउंड की, ये हमारे पास है 84 फीट एंड 3 इंचेस। सॉरी, ये हमारे पास 84 फीट टोटल इसकी विड्थ है। ये हमारे पास बनती है 20 फीट इन 3 इंचेस, और ये जो हमारे पास बनती है ये हमारे पास बनती है 30 फीट। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे जो हमने वॉशरूम के लिए ऑलरेडी ऊपर आपको अगर याद हो दिया था,
तो वॉशरूम थोड़े से अंदर की तरफ गए थे। ये जो बाहर सा थोड़ा सा एक्सट्रूडेड एरिया है, इसकी जो हमारे पास लेंथ बनती है 2 फीट एंड 6 इंचेस। अच्छा, ये इसमें हमने ड्रेस दिया है नीचे अंडरग्राउंड में, जिसकी हमारे पास लेंथ बनती है 10 फीट और 3 इंचेस की, और वेट हमारे पास इसका है 4 फीट एंड 9 इंचेस का। ये हमारे पास अंडरग्राउंड की तरफ घर से ये वाला रास्ता आता है, और अगर फार्म हाउस की तरफ से एंट्रेंस, ये हमने एंट्रेंस दी हुई है दोनों साइडों से। इसकी टोटल हमारे पास रिमेनिंग जो रहती है वो है 6 फीट, और वेट तो इसका 4 फीट एंड 9 इंचेस सेम ये रहेगा। यहाँ पे 3 फीट की हमने डोर्स दी हुई है, दोनों डोर्स हमारे पास 3 फीट्स की है। अब ये जो हमारे पास रूम है, जिसको आप मास्टर रूम भी कह सकते हैं, इसकी डायमेंशन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसकी विड्थ हमारे पास टोटल बनती है 20 फीट एंड 6 इंचेस, और विड्थ इसका हमारे पास है 16 फीट और 9 इंचेस। ये हमारे पास मास्टर रूम्स की डायमेंशंस थी। 6x6 की हमारे पास विंडोज़ हैं, सिमिलरली जो हमने ऊपर रखा हुआ था। अब इसकी मैं अगर वॉशरूम्स की और ड्रेस की बात करूं, तो इसकी जो हमारे पास ड्रेस की जो विड्थ है वो हमारे पास है 6 फीट, और विड्थ हमारे पास वही सेम ही है जो हमने ऊपर रखा है 4 फीट एंड 9 इंचेस। इसकी लेंथ हमारे पास भी है 6 फीट की, दोनों हमारे पास 6 फीट बनती है, और हमारे पास जो रूम की विड्थ बनती है वो हमारे पास 12 फीट एंड 6 इंचेस की है। हमारे पास इसकी अगर मैं दूसरे डायमेंशन की बात करूँ, तो ये हमारे पास 14 फीट एंड 6 इंचेस, ये हमारे पास दूसरा बेडरूम है। इस बेडरूम की और इस वाली बेडरूम की डायमेंशंस दोनों सेम है, इसलिए इन दोनों को मैं B4 का नाम दे देता हूँ। ये हमारे पास वरांडा है। वरांडे की विड्थ यहाँ पे जो हमारे पास नैरो साइड पे बनती है 6 फीट एंड 9 इंचेस, और टोटल जो हमारे पास इस वरांडे की लेंथ बनती है वो मैं आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास बनती है 16 फीट एंड 9 इंचेस। ये जो हमारे पास पोडियम के मेन पिलर्स है उसके टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास बनता है 13 फीट, और जो हमारे पास रिमेनिंग ये एरिया है एंड तक, ये हमारे पास है 13 फीट एंड 5 इंचेस का। इसकी जो हमारे पास पोडियम की कॉलम बाहर की जो एक्सट्रूजन है, बाहर की जो डायमेंशंस हैं, इसकी ये बनती है सेंटर टू सेंटर 6 फीट और 10 इंचेस की, और वेट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 13 फीट्स, इसकी भी ये वेट बनती है। अच्छा, इसकी अगर कवर्ड एरिया की बात करें, तो ये कवर्ड एरिया हमारे पास बनता है 2638 स्क्वायर फुट का, लेकिन इसमें ये ऑलरेडी जो है ना घर के एरिया में आ गया है, तो ये वाला एरिया इसमें से कट हो जाएगा। सिर्फ ये जो हमने डिज़ाइनिंग की हुई है ये वाला थोड़ा सा बाहर आपको आ जाएगा। मैं अगर आपको 3D में दिखा दूं तो आपको शायद ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ये अगर आप देख लें
तो सिर्फ ये वरांडा जो है ना बाहर, इसका ही एरिया आपको कोड में आ जाएगा। बाकी नीचे ऑलरेडी जो है ना हाउस प्लान के जो रूम्स थे उसके नीचे आपका अंडरग्राउंड उसमें कोड हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की जो है ना डिटेल प्लान और 3D की डिस्कशन। बहुत दोस्त जो है ना वो फरमाइश कर रहे थे, उनके रिक्वेस्ट पे मैंने ये बनाई थी कि आपको मैं 3D भी दिखा सकूं और आपको उसकी मैं 2D भी डिटेल में बता सकूं, ताकि अगर किसी ने अपना घर इस हिसाब से बनवाना हो तो ताकि वो इसमें बनवा सकें। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने का, और चैनल सब्सक्राइब करें, उसको ना भूलिए, ताकि दूसरी भी मज़ीद आपको अच्छी वीडियोस इसी तरह की मिलती रहे। और साथ में आपको ये मैं भी बता दूँ, अगर किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमसे चैनल में ऑलरेडी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर फॉर्म का गिवन है, आप उसके थ्रू हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।